अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और थैंक यू सो मच फॉर 4K सब्सक्राइबर्स। अभी शाम का टाइम है, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शाम की रूटीन शेयर कर देती हूँ। दिन को ये है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, हालांकि नींद फिर भी नहीं आती, एकदम आँख खुल जाती है गर्मी से। तो बस शुक्र है अल्लाह का कि फ़िलहाल लोड शेडिंग कम ही हो रही है। तो अभी मैं उठी हूँ असर की नमाज़ के लिए, मैंने कहा नमाज़ पढ़ूँगी और आप लोगों से रूटीन शेयर करूँगी। बेसिकली इस वक्त जो होता है ना, हम लोग सहन में आ जाते हैं क्योंकि धूप वगैरह सहन से चली गई होती है, फिर चारपाई वगैरह बाहर निकालते हैं, पंखा शंखा लगाते हैं और चाय शाय पीते हैं। सो आप लोग देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। ये हम सब की फेवरेट जगह है नमाज़ पढ़ने की और हम लोग बचपन से यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं। अक्सर गर्मियों में शाम को फजर की या इशा की, तो अम्मी भी यहीं पढ़ती होती थी, हम भी यहीं पर पढ़ते हैं। वैसे कमरों में भी ज़ाहिर है जब बारिश वगैरह हो या गर्मी हो तो कमरों में पढ़ लेते हैं, लेकिन फजर वगैरह की और इशा वगैरह की ज़्यादातर हम लोग सहन में ही पढ़ते हैं। यहाँ पर शाम को मैंने दोबारा झाड़ू लगानी शुरू कर दी थी क्योंकि एक दफ़ा मैं सुबह लगा चुकी थी, फिर बैठना था तो बंदा ये कहता है कि चलो हल्के हल्के पत्ते जो है वो साफ़ कर लें। और अब जो है ना हमारे दरख्त में ना गैप्स से आ गए हैं क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते गिर चुके हैं गर्मी की वजह से। अब यह है कि दिन को भी ना धूप लग रही होती है सहन में। पहले ये होता था कि सहन में दिन को धूप नहीं लगती थी, लेकिन अब वही बात है, गर्मी से पत्ते गिरते हैं, ये बहुत नाजुक से होते हैं, जिसकी वजह से फिर अब गर्मी हो गई है, सहन वगैरह में दिन को बंदा काम नहीं कर सकता। पहले हम लोग बर्तन अगर लेट भी धोए ना तो धो सकते थे क्योंकि शेड वाली साइड पर जो है ना वो धूप नहीं आती थी। यहाँ से मैं जो है वो अपनी बिल्लियों को उठा रही थी, ये क्या करती हैं जहाँ से झाड़ू लगाने लगो आगे आकर बैठ जाती हैं, तो इनको मैं साइड पे करके यहाँ से झाड़ू लगा रही थी। मैं जब रूम्स की भी सफाई करती हूँ ना तो मेरी बिल्लियाँ क्या करती हैं, एक जगह से उठाती हूँ तो फिर देखती हूँ मेरे आगे फिर बैठी होती हैं, फिर वहाँ से उठाती हूँ फिर आगे चली जाती हैं, मज़ीद गंद की तरफ जाती हैं, ये नहीं कि साफ़ जगह पर बैठें। बस इस कॉर्नर से ना मैंने सफाई करके तो फिर सारा कूड़ा वगैरह डालना था लिफाफे में, और ये लिफाफा अब इस लिफाफे में ऑलरेडी सुबह के भी पत्ते हैं, तो सारे हमारे जितने भी लिफाफे होते हैं ना वो सिर्फ पत्तों से ही भरने जाते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंद है। अभी ये बिल्कुल से इंसाफ हो गया था, मैं आप लोगों को दिखा रही थी और पीछे फिर पत्ते गिर रहे थे हवा की वजह से। अब मैंने पंखा फिर बाहर निकाला, मैंने कहा चलो सारे बाहर बैठेंगे। चारपाई ये अम्मी ने उस दिन धोकर साइड पर रखी थी तो फिर वो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी भांजियाँ आई हुई थी तो अम्मी कह रही थी कि मीठे वगैरह वाले हाथ लगाती हैं बच्चियाँ, तो फिर इस वजह से मैं धोऊंगी। तो अभी मैं कूड़ा फेंकने जा रही थी, मैंने कहा चलें आप लोगों को गली का ये वाला एरिया दिखाती हूँ। ये हमारी ना नीचे वाली साइड है, जो मैं आप लोगों को तंदूर वाली साइड जाती होती हूँ वो ऊपर वाली साइड है, ये नीचे वाली साइड है। साथ हमारे घर के बिल्कुल मस्जिद है, ये मस्जिद की दुकानें वगैरह हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि काफ़ी ठंड है, यानी कि दरख्त है ना तो दरख्त से हवा सही आ रही होती है, इस जगह पर सही हवा होती है। अक्सर मेरी सिस्टर्स आई हो ना, हम आपस में बातें कर रही हो ना, हम कहते होते हैं कि गर्मियों में बंदा यहाँ चारपाई डालकर बैठ जाए, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। ये नाला है और इस नाले में हम लोग कूड़ा फेंकते हैं क्योंकि यहाँ पर कूड़ा लेने कोई भी नहीं आता। पहले पहले आते होते थे, अब नहीं आते। फिर ये होता है कि बारिशें होती हैं ना तो ये सारा बह जाता है। अभी ये आप लोगों को इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, लेकिन ये मानसून में सारा जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। अब मैं घर वापस आ गई थी, फिर घर एंटर होने के बाद मैंने हाथ वगैरह धोए। मैंने कहा चलो हाथ वगैरह धोते हैं, रास्ते में से जो है वो टब वगैरह उठाते हैं और फिर चाय शाय बनाते हैं क्योंकि शाम की चाय तो ऑब्वियसली मैंडेटरी है। तो ये मेरी माँ आ गई थी, जब भी कुछ पकाने लगो ना तो ये आ जाती हैं, यार यहाँ पर चूल्हा इतनी मुश्किल से जला था क्योंकि गैस उसी वक्त आई थी ना, तो जब आई होती है ना गैस तो काफ़ी देर तक चूल्हा जलता ही नहीं है, बार बार बुझ जाता था। यहाँ पर जब मैंने दूध डाला ना तो फिर बुझ गया था, फिर दोबारा मैंने ऑन किया, ये देखिएगा अब बुझ गया। तो फिर ऑन करने के बाद मैंने एक साइड पर चाय रखी, दूसरी साइड पर दूध बॉयल करने के लिए रखा, और यहाँ पर मैंने कहा चलें इनके कंटेनर जो है ना वो रीफ़िल कर लेती हूँ चीनी और पत्ती के। मैंने थोड़ी थोड़ी डाली यार, क्योंकि ना हम लोग अक्सर ढक्कन ना सही टाइट करके नहीं देते ना, तो हाथ में से गिर जाए तो सारी चीनी और पत्ती वगैरह जो है वो गिर जाती है। तो अम्मी कहती होती हैं कम डाला करो, तो इस वजह से कम ही डालते होते हैं पत्ती। हालांकि लास्ट टाइम मैंने सारी डाली थी, मेरी बहन ने बीच में से निकाल दी थी, कह रही थी कि मारिया कोई बच्चियाँ आई हुई हैं तो ये उठाकर फेंकेंगी तो सारी जो है वेस्ट चली जाएगी। फिर यहाँ पर खैर मैंने चाय शाय बनाई। थैंक यू सो मच, कुछ लोगों को मेरी चाय बहुत अच्छी लगती है यार। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो हमारे घर जो भी आता है उसको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। वही बात है कि अगर आप किसी चीज़ में प्रो हो जाओ ना तो फिर आपके ना वो पक्के गले पड़ जाती है चीज़। तो बस चाय भी मेरे गले पड़ गई है कि कोई भी आया हो तो चाय मैंने ही बनानी है। फिर यहाँ पर मैंने 3 कप रखे। अब 3 कप क्यों थे, मेरी बड़ी सिस्टर आई थी, वो जो आपसे इधर ही आई थी, सीधा वीकेंड था तो फिर हम लोगों ने मिलकर चाय एंजॉय की। मैंने कहा चलो वो आई है तो थकी होगी तो चाय शाय बनाते हैं और पीते हैं और इन्जॉय करते हैं।
मैंने अपने और नीलम के लिए थोड़ी कम चाय बनाई थी, अम्मी के लिए थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अब ज़रा गर्मी है ना तो हम पीते तो हैं लेकिन ज़रा सा मैं कम कर देती होती हूँ, लेकिन पीती ज़रूर हूँ। अब मैं बाहर लेकर आ गई थी, मैं इनको बुला रही थी कि आ जाओ चाय पीने के लिए, तो नीलम तो आ गई थी। मैंने पंखा शंखा ऑन किया तो अम्मी जो है वो नमाज़ पढ़ने चली गई। अच्छा, अम्मी का ना हमेशा यही होता है, अम्मी जब हम लोग कोई खाने के लिए बुलाने लगो या चाय के लिए बुलाने लगो ना, अम्मी उस वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए उठ रही होती हैं। तो हम अम्मी से कहते होते हैं अम्मी आप पहले पढ़ा करें ताकि ना हम लोग सब मिलकर जो है वो खाया करें। खैर यहाँ पर फिर मैंने और नीलम ने ये चीयर्स किया और चाय शाय पी। और अम्मी को, हाँ अम्मी क्या हुआ, नमाज़ पढ़ने के बाद ये एक बास्केट सी ले आई थी। अम्मी कहती हैं आप गंदे कपड़े इसमें डाला करेंगे, ये अंदर थी इसमें साफ़ कपड़े हुआ करते थे, बट अम्मी ने कहा कि नहीं अब ये गंदे कपड़ों के लिए होगी, तो अम्मी यहाँ पर से आई थिंक गंदे कपड़े डाल रही थी। फिर मैंने अम्मी की ड्रोन शॉट ली, अम्मी यहाँ अब अकेले चाय इंजॉय कर रही थी, मैं छत पे आ गई थी। मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा सा इर्द गिर्द का व्यू दिखाऊंगी। तो यहाँ पर अल्लाह जाने अम्मी कुछ कह रही थी, मैं भूल गई हूँ। यकीनन अम्मी जो है ना वो हमारी शान में कोई ना कोई अल्फाज बयान कर रही होंगी। और ये देखें जनाब, ये खूबसूरत सा व्यू, मैंने कहा चलें आज इस व्यू पे जो है वो अपने व्लॉग को एंड करते हैं। ये हमारी नेबर्स की जगह है, यहाँ पर देखें बिल्कुल विलेज वाली वाइब्स आती हैं, हालांकि हम लोग सिटी में रहते हैं। इन्होंने अपनी गाय रखी हुई हैं माशाल्लाह, इनके अपनी जो है वो मुर्गियाँ हैं, मुर्गे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, खुली जगह है ना तो उस पर। तो अक्सर मैं यहाँ पर आकर जो है इंजॉय करती होती हूँ हवा को, क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा आती है, क्योंकि ओपन एरिया है ना। साथ मैंने कहा कि चाय भी पी लेती हूँ। और यहाँ पर एक खूबसूरत से नोट पर जो है वो अपने व्लॉग को एंड करते हैं कि ज़िंदगी में यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको लाजमी जो है वो इंजॉय करें। कभी शाम को छत पे अकेले बैठ कर चाय पी लें और मी टाइम जो है वो स्पेंड करें, कोई अच्छी सी बुक पढ़ लें और खुश रहें। अकेले रहने में भी बहुत ज़्यादा खुशी है, ठीक है। इंसान, मैं कहती हूँ अगर इंसान का कोई बेहतरीन साथी होता है ना तो वो अपना आप होता है। नेचर को ऑब्ज़र्व किया करें, नेचर को एंजॉय किया करें। मैं अक्सर आती होती हूँ जब मुझे छत पे काम ना हो तो मैं ऐसे ही आसमान को ऑब्ज़र्व करती रहती हूँ, दरख्तों को, परिंदों को, मुख्तलिफ़ लोगों के दूर दूर घरों को। मैं सोचती हूँ कि हर घर की अपनी स्टोरी होगी, हर घर की अपनी कोई ना कोई स्ट्रगल्स होंगी। कितनी हम लोग एक जगह पर रहते हैं और कितने मुख्तलिफ़ तरह से हम लोग जो है वो लाइफ बसर करते हैं। हर घर की अपनी अपनी जो है वो लाइफ है, लेकिन वही बात है कि ज़िंदगी की तो आपको पता है स्ट्रगल्स चलती रहेंगी, लेकिन उसमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें। अपने लिए एक अच्छा सा चाय का कप बना लिया, कॉफ़ी बना लिया, जो भी आप लोगों को पसंद है तो लाजमी ट्राई करें। और उसको आकर छत पे अकेले बैठकर एंजॉय करें, या आपकी फैमिली है, दोस्त हैं, उनके साथ एंजॉय करें, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ़। और अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। अल्लाह ताला हम सब को हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन की मुनाफकत से, शर फैलाने वालों के शर से बचाए। और इसी तरह हम लोग आपस में जो है वो बातचीत करते रहें और ज़िंदगी इंजॉय करते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। सारंगे।